दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। साथियों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जो नामांकन का शोर था आज थम गया। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के सारे पत्ते अब खुल चुके हैं, सारे पत्ते अब सामने आ चुके हैं और इन्हीं पत्तों के साथ अब इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन अपना आखिरी और सबसे मजबूत दांव चला, सबसे खतरनाक चाल चली। और ये चाल हरियाणा में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी भारी पड़ने वाली है। क्या कुछ होने वाला है, कौन सी चाल चली है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो सूची आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन जो आज जारी की गई, जो नामांकन हुए, उसके बारे में बताऊंगा। साथियों, आज आखिरी दिन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की तरफ से 11 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई और सारा खेल इसी सूची में है। कैसे है, क्यों है, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने 11 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की। कौन कौन सूची में है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। इसमें फतेहाबाद से सुनैना चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल ने फतेहाबाद से किसको टिकट दिया गया है? सुनैना चौटाला को। कौन है मैं बताऊंगा आगे। डबावली से आदित्य चौटाला कौन है ये भी बताऊंगा, क्योंकि सारा खेल यहीं पर है। टोहाना से कुणाल करण सिंह को टोहाना से टिकट दिया गया है। जुलाना से सुरेंद्र लाठर को टिकट दिया गया है। मुलाना जो एससी सुरक्षित सीट है, यहां से प्रकाश भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पुहाना से दया भड़ाना को उम्मीदवार बनाया गया है। नूह से ताहिर हुसैन सन ऑफ जाकिर हुसैन नाम लिखा हुआ है। इस सीट पर भी इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बड़ा दांव खेला है, बड़ा गेम खेला है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहां से ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। पहोवा से दिया गया है बलदेव सिंह वरईच को टिकट दिया गया है पेहोवा से। और नीलोखेड़ी जो एससी सुरक्षित सीट है, यहां से बलवान वाल्मीकि को टिकट दिया है। और फिरोजपुर जिरखा से मोहम्मद हबीब हबनगर को टिकट दिया गया है साथियों। और इसके अलावा इशराना जो एससी सुरक्षित सीट है, यहां से सूरज भान नारा को टिकट दिया गया है। तो ये 11 नाम हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बड़ा गेम करने की कोशिश की है। पहला नाम है फतेहाबाद से सुनैना चौटाला को टिकट दिया गया है साथियों। सुनैना चौटाला कौन है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है साथियों। देवीलाल परिवार की सदस्य सुनैना चौटाला हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है देवीलाल के जो बेटे हैं, उनके बेटे यानी कि देवीलाल के पोते की ये पत्नी है साथियों। इनको टिकट दिया गया है फतेहाबाद से सुनैना चौटाला को। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊं साथियों, जो सबसे बड़ा गेम किया गया है वो गेम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है अभय चौटाला ने। यहाँ पर अभय चौटाला ने बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं उनको यहां से टिकट दे दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि आदित्य चौटाला को अभय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल कराया। आदित्य चौटाला 2014 से भारतीय जनता पार्टी में थे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब आदित्य चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको डबवाली से उम्मीदवार बनाया है अभय चौटाला ने। इसके अलावा आप देखिए कि आदित्य चौटाला के साथ ही जो मैंने बताया आपको, सुनैना चौटाला को बनाया है। सुनैना चौटाला कौन है? ये प्रताप चौटाला जो देवीलाल चौटाला के बेटे थे, प्रताप चौटाला, उनके बेटे यानी कि उनके पोते रवि चौटाला की पत्नी है सुनैना चौटाला, उनको कैंडिडेट बनाया है। और इसके अलावा आप देखिए कि नूह में ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाया। ताहिर हुसैन साथियों
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाकिर हुसैन के बेटे हैं, यानी कि बीजेपी नेता के बेटे को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दे दिया है। और ये दांव चल करके आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए उन्होंने मुश्किल पैदा कर दी है। तो साथियों, आने वाले वक्त में इस चुनाव में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने जा रही है। आप देखें 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी चुनाव अलग अलग लड़ी थी, लेकिन सीटों के हिसाब से देखें, वोट शेयर के हिसाब से देखें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर इंडियन नेशनल लोकदल के वोट शेयर से ज्यादा था। भले ही बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इंडियन नेशनल लोकदल ने सिर्फ एक सीट जीती थी, अभय चौटाला वाली। इसके अलावा वो सारी सीटें चुनाव हार गई थी। 87 सीटों पर मेरे ख्याल से चुनाव लड़े थे, ये 81 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी। और इसके बाद ये समझ में आया अभय चौटाला को बसपा के साथ गठबंधन करके एक बड़ा दांव खेला जा सकता है इस विधानसभा के चुनाव में। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, इसमें से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। क्योंकि आदित्य चौटाला की अगर आप बात करेंगे तो वो सीधे तौर पर बगावत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो ये एक बड़ा दांव था और आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी का इसको फायदा भी मिल सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने, आकाश आनंद ने खास तौर पर अपनी अलग से एक सर्वे टीम बना करके उम्मीदवारों का उनके बारे में एनालिसिस करवाया था कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, उसके आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसको लेकर के भी एक बड़ी उहापोह की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी वहां पर खास तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन सरकार बनाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी है। कहा जा रहा है कि लगभग 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, सीधा इंपैक्ट है और सीधी लड़ाई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुसीबत ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो साथियों, नामांकन हो चुका है, कल से जांच होगी नामांकन की और उसके बाद नामांकन वापसी है। मेरे ख्याल से 16 तारीख आखिरी 16 या 16 तारीख, मेरे ख्याल से 14 तारीख आखिरी डेट है। और उसके बाद से 5 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन इतना तय है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन ने इस बार जो सुर्खियां बटोरी हैं, जो मीडिया में चर्चा का विषय है, वो सबसे बड़ा यही है कि जाट और दलितों का जो गठजोड़ है, जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो हरियाणा में गठजोड़ है, वो बहुत जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ने वाला है। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।